Hello guys, welcome back to Learn with KD. I'm your host and host कौशल दफ्तरी and I hope आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी and I'm here कि आपकी प्रेपरेशन पे चार चांद लगा दूँ. Actually मेरा एक कोट है, if you plan to fail, you fail to plan. तो with that in mind, I would like to give you ABC analysis जो obviously मैं CACS मतलब कर रहा हूँ, थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज तो उसमें होता ही है. तो मैंने बोला चलो बीकॉम में भी इन्वेंट कर देते, बैफ में भी कर देते करके, ठीक है. तो बीकॉम बैफ में ऐसा है कि अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है यार, इससे इजी क्या ही होगा. फाइनल अकाउंट्स, बायबैक, इंटरनल रिको और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये चार आपके पास चैप्टर्स है. अब देखो लगभग लगभग मोटा मोटा इसका इक्वल वेटेज ही है हर जगह. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट. हाँ, सो मोटा मोटा एक ही वेटेज है. मैंने पूरा एनालिसिस किया है पास्ट पेपर्स का, आप देख लो. ये देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब वट. तो होल पॉइंट इज अभी आपको क्या करना है कि आपको कोई भी 3 चैप्टर पक्के करने हैं सो दैट यू एटलीस्ट पास फर्स्ट. अभी पहले केटी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है. केटी लगी तो बैंड है, तो केटी नहीं लगनी चाहिए. केटी से बचने के लिए आपको मिनिमम 3 चैप्टर अच्छा करना है. आप सॉर्टेड हो भाई, पास तो पक्का है. और अगर आपको ऐसा प्रिपरेशन चाहिए कि भाई मेरे को CGPA मेंटेन करना है, मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए, MBA करना है, ये वो, तो यू हैव टू डू ऑल द 4 चैप्टर्स वेरी गुड, वेरी प्रॉपरली. आपको MCQs भी आने चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स भी आने चाहिए. फॉर दैट यू नीड अ फुल फ्लेज प्रिपरेशन एंड उसके लिए मैं आया हूँ आपके पास एंड मैं वो शेयर कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है और मैं आपको ये सब शेयर करने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है बट दैट इज ओनली फॉर माई कॉलेज किड, माई कॉलेज फ्रेंड्स. तो मैं उनके लिए व्हाट्सएप पे डालूंगा एंड अगर आप नहीं है कॉलेज से तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. मैं उसमें ये सब कुछ डाल दूंगा. ये बहुत मैंने बैठ के ये सब बनाया है. So I like to do that because, as I said, if you plan to fail, you fail to plan, whatever it is. मतलब आप खाली इतना शॉर्ट रखिए, क्लियर रखिए कि प्लान करके चलना है अपने को चीज़ें एंड अपने को अच्छे स्कोर करने हैं मार्क्स, ठीक है. फर्स्ट इज बायबैक, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज इंटरनल रिको एंड फोर्थ इज फाइनल अकाउंट. अब मैं आपको ऑर्डर बता दूँ ABC जो मैंने प्रिपेयर किया मेरे हिसाब से. देखो फाइनल अकाउंट्स बहुत ईजी है, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर अच्छे से. फॉर्मेटिंग क्या है, PNL और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, याद कर लो. इट इज़ वेरी इजी. आप रट्टा भी मत मारो, आप 2-3 बार देख लोगे ना और एक बार अगर आप लिख के कर लोगे दैट इज डन. उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. फाइनल अकाउंट्स में आपको खाली पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जाती है. फिक्स एसेट में क्या आता है, वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में क्या आता है इन केस ऑफ PNL, उतना कर लिया. फाइनल अकाउंट सॉर्टेड. फाइनल अकाउंट कितने मार्क का आता है आपको पता है? फाइनल अकाउंट्स आता है 30 to 35 मार्क्स का. 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आता है उसमें से. PNL 10 मार्क का पूछते हैं, बैलेंस शीट 10 मार्क का पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव जो आता है ना स्टार्टिंग में वो 3 to 5 मार्क्स का आता है. तो मोटा मोटा 30 to 35 मार्क्स का आपका ये अच्छा खासा आता है. आपके उसके बाद में एक बायबैक बहुत ही इजी टॉपिक है भाई, एकदम लल्लू टॉपिक है. सो उसमें आपको खाली जर्नल एंट्रीज करनी है. 5 मार्क का शॉर्ट नोट आता है. 10 to 20 मार्क्स का आपका ये आ जाता है जर्नल एंट्रीज प्लस आपका वो क्या बैलेंस शीट पूछने को पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछते, वो CA में पूछते हैं. तो ऑफर प्राइस वाला और विदाउट ऑफर प्राइस वाला आपने पढ़ा होगा, वो चीज़ अच्छे से करें. एंड ऑब्जेक्टिव 3 to 5 मार्क्स के आते हैं. सो नॉट अ बिग डील. 35 to 40 मार्क्स इन योर पॉकेट, यू कैन डू दिस वेरी वेल. तो दो मैंने चैप्टर्स एक कैटेगरी में रखे. फर्स्ट इज फाइनल फाइनल अकाउंट, सेकंड इज बायबैक. अब बी कैटेगरी में तो लोगों को पसंद नहीं है, बोरिंग हो जाता है, तो आई थिंक इंटरनल रिको पर्सनली मुझे पसंद है. इंटरनल रिको इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है. शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का स्टैंडर्ड हर जगह आता है. क्वेश्चन 5 में आएगा वो. आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. आपको आई थिंक 7-8 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कोई 5 कर लो. 20 मार्क्स का वो आएगा. उसके बाद जर्नल एंट्रीज जो है वो आएगी, प्लस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको हर एक पेपर में पूछेगा. आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि आप ये करके जाओ, बहुत ही इजी है. प्लस बैलेंस शीट जो आपने फाइनल अकाउंट में सीखी है सेम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है. ऑब्जेक्टिव 3 to 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो भाई करके जाओ. तो ये आपका इंटरनल रिको का समरी हो गया. अभी कैटेगरी C में मैंने रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को. पर्सनली मुझे थोड़ा सा यार ये चैप्टर नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने C में रखा है. बाकी आप करने को करो. एवरीथिंग इज लाइक सेम वेटेज, ओनली 30-35 मार्क्स का लगभग सब आता है. फिर बाद में ऑब्जेक्टिव थोड़ा आता है, शॉर्ट नोट थोड़ा आता है, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट में आपका इतना है कि 5 मार्क का आएगा शॉर्ट नोट जो मैंने बोला. डिबेंचर और बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के. ऑब्जेक्टिव 3 to 5 मार्क्स का आएगा. तो दिस सम्स अप योर 30 to 35 मार्क्स. एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. मेरे को बहुत छोटा रखना है वीडियो, मेरे को आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. यू कीप ऑन स्टडिंग. अभी आई थिंक कितने बज रहे हैं एग्जैक्टली 2 PM इट इज़ राइट नाउ, ठीक है. तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ. मैं अभी इसको एयर कर दूंगा 10-15 मिनट में. एंड मुझे 50+ रिक्वेस्ट आई थी फ्रेंड्स की, स्टूडेंट्स की, कि भाई डाल ऐसा कुछ कि ABC करे या कौन सा प्रायोरिटी में पढ़े करके. तो मैंने डाला. मुझे कॉल्स भी आए थे कुछ फ्रेंड्स के कि भाई कैसे क्या करना है करके. तो हियर इट इज़. एंड मैंने पेपर पैटर्न भी स्पेशली आपके लिए बनाया है. तो आई विल रीड दिस आउट फर्स्ट एंड देन मैं ये ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा.
आप बस रेफर कर लेना, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो। एंड आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज मैंने ही ये सब पास्ट पेपर के एनालिसिस पे ही किया है। सो बस आप मेरे को ट्रस्ट करो, मैं आपको मार्क्स दूंगा। क्वेश्चन 1A इज ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन 1B थोड़ा सा कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, जो मन किया डाल देते 10-10 मार्क का। क्वेश्चन 2A फाइनल अकाउंट्स मोस्टली आता है, इंटरनल रिको आता है 2B में, या इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज अ केस में भी। क्वेश्चन 3A इज एन इन्वेस्टमेंट या फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन 3B इज बायबैक। क्वेश्चन 4 में बायबैक इंटरनल रिको में से कुछ भी पूछ लेते इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन 3B में आ जाता है। क्वेश्चन 4 में से मतलब लगभग यही आता है। क्वेश्चन 5 में शॉर्ट नोट्स आते हैं एनी 5 20 मार्क का। इसका मैं एक स्पेसिफिक अलग वीडियो लाऊंगा कि आपको मैं एक हैंडफुल क्वेश्चन ये बताऊंगा कि भाई इतने शॉर्ट नोट्स पढ़ लो तो आपका एटलीस्ट आई थिंक 3 शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ 5 विल कवर, मतलब हो ही जाएगा। मैंने वो अलग से बनाया है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा सो दैट ये वीडियो की लेंथ कम हुए, आप फटफट फटफट देख के पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो बिकॉज नेक्स्ट वीडियोस आपको तभी मिलेंगे। लाइक कर दो यार, मुझे अच्छा लगता है। एंड फटफट और क्या चीज़ बोलनी है मुझे, मुझे ये बोलना है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना 100 मार्क्स का, जितना आए उतना आए कर देना, कुछ नहीं भी है तो भी अंडर उंडू कुछ भी लिख देना। एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ अच्छा लगा एग्जामिनर को कि आपने लिखा है तो ऐसा 1-2 मार्क्स 10 मार्क ऐसा 5-6 मार्क ऐसा दे दिया तो पास हो जाओगे कि ठीक है, तो टेंशन शॉर्ट, पास का टेंशन शॉर्ट। और अपने से ये सब कुछ कर लिया जो मैंने बोला तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं, सभी बड़ी बात नहीं है, आए हैं लोगों को भी। एंड वी आर एमिंग फॉर 100 ओनली, तो लेट्स सी 100 आते हैं कि नहीं। एंड नहीं भी आए तो यू शुड जस्ट एम कि भाई तुमने कितना अपना बेस्ट दिया, अपने दिया, बस बात खत्म हो गई, बाकी सब टाइम पास है, इतना फॉलो नहीं करने का, ठीक है। अपने तरफ से बेस्ट दो, पढ़ाई करो, चलो बाय बाय, थैंक यू एंड आई सी यू इन सम अदर वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, साथ में पढ़ते हैं। एंड दिस इज कौशल दफ्तरी, योर होस्ट एंड दोस्त, साइनिंग ऑफ, बाय 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 बाय।